दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो 2026 के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौता 1992 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का मांग 1929 लाहौर में पारित हुआ रहे, रावी नदी के तट पर हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दी गई थी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग द्वारा सभी वर्ग का शोषण हुआ। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी होने वाली क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति थी, जो कि अमेरिका से शुरू हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक से हुई। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। या बाइबल की छपाई कब की थी पूछा जाएगा तो 1967 में की थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण बनाने की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये चीन में हुई थी। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन एड्रीन है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, इसका संबंध वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत वन का फैलाव है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वन पूछेगा तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, जहाँ पर 11.22% वन है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत में सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? उसे स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है तथा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था, और जिसमें सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, इसीलिए जाना जाता है। देश में आपातकाल लागू हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो 1972 में जो क्रांति हुआ था छात्र आंदोलन, उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? ऐसे राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून 1946 में लागू हुआ था, जो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 2003 में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड का गठन 2003 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के पटना जिले की आय सबसे अधिक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 1969 में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत इनमें सभी हैं, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बाहर की कंपनी है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तो वह राज्य आयोग के पास शिकायत कर सकता है। यहाँ पर दिया है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भूकंप का आना। और यहाँ पर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो से 4-5 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।